एवरीवन, बात करें बाजार का तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव ये करिश्मा तो आपको इंडियन बाजार में ही देखने को मिलेगा। वेयरएज ग्लोबल बाजार का अगर बात करें, जहां पे एशियन बाजार सुबह से ही हल्का सा नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में था और बाय द एंड ऑफ द डे एसजीएक्स निफ्टी आपको दिखेगा 1% की तेजी के साथ। यूरोपियन बाजार भी लगभग 1% एंड प्लस तेजी पे चल रहा है और ग्लोबल बाजार में डाउ फ्यूचर्स भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। वेयरएज निफ्टी और बैंक निफ्टी का बात करें तो निफ्टी वापस 17,500 के ऊपर आके बंद किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज बाजार को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया है। और बैंक निफ्टी 37,000, जी हां दोस्तों, 37,000 का बेरा पार फिर से किया और सिर्फ बेरा पार ही नहीं, बाजार 37,230 के ऊपर फिलहाल बंद है। कल आपका वन डे बिफोर एक्सपायरी है, तो क्या इस एक्सपायरी तक मार्केट वापस 38,000 का लेवल को टेस्ट करेगा और निफ्टी क्या वापस नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है? बिकॉज अगर देखेंगे तो न्यू रिकॉर्ड 17,792 यानी कि 17,800 का लेवल ब्रेक नहीं किया था और बाजार यहां पे सिर्फ 200-250 पॉइंट का ही डिफरेंस पे अभी एज ऑफ नाउ बंद है। अगर हल्का सा मोमेंटम मिल जाता, लगभग 1% का भी अगर मिलता है, तो वापस बाजार रीगेन कर सकता है, नई ऊंचाई को टेस्ट कर सकता है और 18,000 का सपना पूरा जरूर होगा। तो निफ्टी वाले सेक्शन पे हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये बैंक निफ्टी वाला वीडियो है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं डायरेक्टली, जहां पे देखिए बाजार ने एक कंप्लीट वी शेप रिकवरी दिया है। सुबह का शुरुआत यहाँ पे, उसके बाद डेडली ड्रॉप डाउन लगभग 36,500 के लेवल तक का ड्रॉप, फिर रिवर्सल स्टार्ट किया मार्केट और वापस 37,300 के आसपास का हाई बनाया। देखिए यहाँ पे 37,300 के आसपास का हाई बनाया, उसके बाद गिरावट दिया हल्का सा, बाजार उसके नीचे बंद है। बट एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो कंप्लीट वी पैटर्न का रिकवरी आपको देखने को मिला। वेयरएज निफ्टी का भी अगर दिखाए चार्ट तो यहाँ पे भी सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए बाजार शुरुआत में हल्का सा पॉजिटिव नजर आया, उसके बाद ड्रॉप डाउन मिला और फिर मार्केट तेजी बना तो बना एकदम। सेकेंड हाफ में ये जो लेवल था उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट करके बाजार दे दिया, तो लगभग इस पोजीशन के आसपास अभी बाजार टक्कर पे चल रहा है। तो देखते हैं ये 17,600 का लेवल पार करेगा कि नहीं, उसके लिए आप निफ्टी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि जो मोमेंटम मार्केट ने सेकेंड हाफ में रैली किया है, राइट, उसका पूरा क्रेडिट अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को इंडाइसेस में यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूं। 12 स्टॉक्स में से देखिए 7 बैंकिंग स्टॉक्स ग्रीन पे है और 5 आपके डिक्लाइन पे, और सबसे ज्यादा भागा जो है वो इंडसइंड बैंक, फॉलोड बाय आईडीएफसी, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक। बट यहाँ पे एक और बैंक है, कोटक महिंद्रा। जी हाँ, ये कल भी बाजार को गिरने से बचा रहा था और आज तेजी पे है, तो बाजार को काफी सपोर्ट मिल गया। साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, ये भी आज आपको 0.5% की तेजी, और एसबीआई। तो 3 बड़े दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स आज आपके अच्छे खासे हरी निशान पे नजर आए। नीचे की तरफ एक्सिस बैंक हल्का सा फ्लैट नेगेटिव रहा, सपोर्टिव था, पॉजिटिव नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था, और एचडीएफसी बैंक आज आप वापस आपको अंडर परफॉर्मिंग करते हुए नजर आया। उसके साथ साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको यहाँ पे 1.5% की गिरावट के साथ नजर आया है। अभी बात करेंगे ओके, तो बैंक निफ्टी पे यहां पे आते हैं। कल हमने बात किया था कि बाजार अगर 37,000 का लेवल को ब्रेक करता है तो डायरेक्टली 36,500 के लेवल तक चेज करेगा। तो देख लीजिए, उससे पहले मैंने आपको यह चीज बताया था 37,000 का लेवल, और मार्केट कल 37,100 प्लस बंद था, तो हमने कहा था 37,000 का लेवल एक सपोर्ट रहेगा, और अगर ये टूटता है तो 200 पॉइंट नीचे 36,800 पे हमारा पहला टारगेट होगा, जो बाजार ने पूरा किया। उसके बाद नेक्स्ट होगा 36,600 और 36,500। ये हमने कहा था कि ये दोनों लेवल पे मार्केट पिछले हफ्ते भी यहां पे सस्टेन किया हुआ था और बाजार इस हफ्ते भी सस्टेन करेगा जरूर, और यहां से रिवर्सल पैटर्न बनेगा। तो देख लीजिए, हमारे बुल ट्रेड के बाद जब बीएस का मौका आया तो बाजार यहां से जो गिरना चालू किया था लगभग यहां तक 36,500 तक का फाइनली ड्रॉप डाउन दे दिया। उसके बाद जब रिवर्सल करना चालू किया, लगभग अगर आप देखेंगे रिवर्सल पोजीशन अगर आप बनाएंगे तो देखिए यहां से रिवर्सल स्टार्ट किया, लगभग इस पोजीशन पे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल गया है। यहां पे हल्का सा हाई बनाने के बाद वापस ड्रॉप दिया, बट स्टिल नॉट ब्रेक नहीं किया नीचे का जो रिवर्सल था। जूम इन करेंगे तो आप यहां पे दिख जाएगा, देखिए ये जो ब्लू लाइन चल रहा है यहां पे, देखिए ये रेड कैंडल इसको ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, एक्चुअली मैंने हल्का सा यहाँ पे गलत कर दिया है, एक बार इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए,
ठीक है, यहां पे देखिए वापस, और ये हल्का सा ऊपर इस पोजीशन पे जाएगा। जब बाजार ने हाई बनाया था तो देखिए ये जो रेड लाइन है इसको ब्रेक नहीं किया, इसको सस्टेन किया। अगर आप 15 मिनट के चार्ट को हटा के 5 मिनट देखेंगे तो आपको और यहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अपर का पोजीशन पे देखिए यहां से मार्केट ने रिवर्सल किया, यानी कि मार्केट इस पोजीशन पे एक टाइट रेंज बाउंड पोजीशन पे था। यहां से इधर बाजार और गिरावट देता, तो गिरावट देता भी तो मैक्स टू मैक्स कितना 36,500 का लेवल हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट इसको वापस सस्टेन करने का एक जद्दोजहद करता, और इधर यहां से अगर ब्रेकआउट करता ऊपर की तरफ तो मैक्स टू मैक्स 37,000 के लेवल तक का बाजार का मोमेंटम 500 पॉइंट मिलता। तो हमने इसी वक्त आपको एक ट्रेड कॉल दी एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे तो ट्रेड कॉल का टाइमिंग पे अगर आप देखेंगे तो लगभग ये दो कैंडल के आसपास, सॉरी नॉट ये दो कैंडल, लगभग इन दोनों कैंडल के आसपास आपका ट्रेड बनता, बिकॉज ये आपका 11:30 है, 11:45 है, तो इन दोनों के बीच में हमने आपको ट्रेड दिया और हमने एग्जैक्टली इसी पोजीशन के आसपास एंट्री किया, और उसके बाद बाजार देखिए तो एकदम राइट पोजीशन पे, राइट टाइम पे, राइट ट्रेड कॉल और राइट एंट्री हमने किया, और 500 पॉइंट हर एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाए, लगभग 1000 पॉइंट का प्रॉफिट। अभी कल क्या होगा, क्या नया पोजीशन लेना सही रहेगा, ये सवाल का जवाब देते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल है, यहां पे 37,500 हमारा अपर साइड का क्या है, रेजिस्टेंस है। जी हां रेजिस्टेंस है, टारगेट हम रेजिस्टेंस को बनाएंगे अगर बाजार बुल ट्रेड करेगा, बट एज ऑफ नाउ ये रेजिस्टेंस है। तो कल अगर बाजार एक्सपायरी का प्रेशर झेलता है, यानी कि 1 डे बिफोर एक्सपायरी है, तो उसका अगर प्रेशर झेलता है, प्रीमियम को कट ऑफ करता है, तो मार्केट वापस एक स्विंग पैटर्न ट्रेड करेगा। ठीक है, स्विंग पैटर्न ट्रेड के लिए लेवल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कल बताया था आज भी ऐसे बताऊंगा। क्लोजिंग देख लीजिए 37,235 पे। ठीक है, अभी हम लोग यहां पे एवरेज करेंगे मिड पॉइंट से, 37,200 हमारा मिड पॉइंट है। बाजार 35 पॉइंट्स सिर्फ इससे ऊपर है, याद रखिएगा। मार्केट का पहला हडल रहेगा 37,300, ये मार्केट खुलते ही ब्रेक कर सकता है अगर ग्लोबल बाजार, उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव होगा, बिकॉज यूएस बाजार में डाउ आज ऑलरेडी पॉजिटिव है, यूरोपियन बाजार पॉजिटिव है, इंडियन बाजार पॉजिटिव है, तो यूएस बाजार भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसके ऊपर अगर भागता है तो 37,400, उसके बाद एज यूजुअल 37,500। तो हमारे सामने दो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। पहला ये अगर टूट गया, जैसे आज भी बाजार अगर देखेंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया था, बाय द एंड ऑफ द डे हल्का सा ड्रॉप डाउन पे बंद है, और ये लेवल हमारा दूसरा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि ये दो लेवल टारगेट है। ये मिड पॉइंट पे आप चाहे तो अपना फुल प्रूफिंग प्रॉफिट स्ट्रेटेजी यूज करके प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, या फिर री एंट्री पोजीशन वापस स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो अलग स्ट्रेटेजी बनेगा। बट एज ऑफ नाउ ये दो मेन हडल रहेगा। नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो देखिए यहां से अगर गिरता है तो वापस 37,000 का लेवल वापस रहेगा हमारे लिए टफ सपोर्ट, यानी कि मार्केट में 200 पॉइंट का ड्रॉप मिलेगा तो आप पुट ऑप्शन को लेके एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे वापस सपोर्ट पे रहेगा 36,800 का लेवल, जो आज भी बाजार ने ब्रेक किया था और हमने यहां पे भी एक ट्रेड पोजीशन बना था। उसके बाद 36,500, ठीक है, बीच में आपको मिल जाएगा 36,600 का लेवल, 700 का लेवल। ये दो लेवल मैं स्किप कर रहा हूं बिकॉज ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल्स को इंडिकेट कर रहा हूं, 36,500, 36,800 और 37,000। अभी अगर बुल मार्केट होता है तो आप आराम से ट्रेड कीजिए इस पोजीशन और इस पोजीशन को रैली कीजिए। अगर मार्केट खुलते ही गैप अप इसके ऊपर जाता है तो इसको इजीली ब्रेक करेगा, और एक और पोजीशन 37,600, और अगर ज्यादा अच्छा कहते हैं ना कि ज्यादा किस्मत अच्छा हो गया हमारा तो फिर 37,800 तक का भी सफर बाजार तय कर सकता है, यानी कि नया रिकॉर्ड मार्केट बना सकता है। ठीक है, अभी नया रिकॉर्ड, अभी देखिए 38,000 के ऊपर जाएगा तो नया रिकॉर्ड, यानी कि बाजार में लॉन्ग पोजीशन के लिए एक एंट्री पॉइंट आज अगर कहे तो यहां पे एग्जैक्टली बना था। जो ट्रेड हमने आपको दिया है वो एग्जैक्टली एक लॉन्ग पोजीशन एंट्री पॉइंट था। उस टाइम पे अगर आप फ्यूचर्स भी खरीदते तो भी देखिए कितना अच्छा खासा पैसा आपको बनता। ऑप्शन की एक्सपायरी है बट मंथली फ्यूचर्स अगर आप खरीदते तो भी आपको एक एंट्री पॉइंट मिल जाता। अभी अगर आप एंट्री करने जाएंगे तो आपके सामने पहला ये लेवल, फिर दूसरा ये लेवल, ये लेवल के बाद आपका कंफर्मेशन मिलेगा कि चलो इसके ऊपर बाजार जाएगा कि नहीं। अगर मार्केट इस लेवल के बीच में ट्रैप जोन फंसता है तो बाजार का ये लेवल एक रेंज बाउंड पैटर्न रहेगा, यानी कि 37,300 और 37,500 आपका रेंज बाउंड पोजीशन पे रहेगा। नीचे की तरफ हमारा रेंज बाउंड पोजीशन रहेगा ये लेवल पे। ठीक है, इफ इन केस बाजार इसके नीचे जाता है तो ये लेवल पे रेंज बाउंड रहेगा, ये हमारा सपोर्ट साइड पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो ये है सिंपल फंडा। अभी एक बार आ जाते हैं एलटीआई के टेक्निकल इंडिकेटर्स का क्या इंडिकेट है। ओवरबॉट पे बाजार होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। जी हां एग्जैक्टली, यहां पे देखिए बाजार ऑलरेडी अपर बैंड के लेवल को टेस्ट कर चुका और पिवोट पॉइंट के आसपास है, विच मींस अ स्लाइटली ओवरबॉट पोजीशन बट अ बिग बुल कैंडल के साथ बाई सिग्नल आपको मिलता है। वेयर एज यहां पे स्टॉकिस्टिक का बात करें तो देखिए ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे है, ओवरबॉट जोन पे है 95 97 के वैल्यू के साथ हाईली ओवरबॉट। अगर मैं कहूं तो यहां पे एचओबी ऐड करूंगा और यहां पे एक बाई सिग्नल बनता है बिकॉज रेड लाइन हल्का सा ऊपर है ब्लू लाइन से, बट
कंसिडरिंग द फैक्ट कि टेक्निकल इंडिकेटर्स का अगर मान्यता अगर मानते हैं तो गैप अप के बाद हल्का सा एक फ्लैट ट्रेड करना चाहिए, और अगर ऐसा रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट करेगा तभी ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन होगा, फिर एक बुल करेगा। देखिए सुबह से यहाँ पे एक डाउन साइड पोजीशन पे था, तो एक रिवर्सल का उम्मीद था, जैसे कि इस पॉइंट पे रिवर्सल करने की कोशिश किया, हुआ नहीं, यहां पे ब्रेक कर गया, यहां पे रिवर्सल करने की कोशिश किया और सक्सेसफुली हो गया, यहां तक गया, फिर ड्रॉप डाउन दिया, फिर इस पोजीशन से रिवर्सल स्टार्ट किया और बाजार रैली अप करते गया। तो बाजार ने क्या किया, इस जो ओवरसोल्ड पोजीशन था उसको रिकवर किया। आरएसआई का बात करें 62 के वैल्यू के साथ है, तो यहां पे क्लियर कट आपको एक बाय सिग्नल मिल जाता है। जी हां दोस्तों, चलिए ऑप्शन पेज के ऊपर आ जाते हैं फटाफट, जहां पे बैंक निफ्टी ने आज कमाल धमाल दिया, दोनों तरफ का प्रीमियम कट होना चाहिए और हुआ है। अगर आप देखेंगे क्लोजली 37,200 और 300 पे बाजार बंद है, विच इज फाइन। तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम जो सुबह सुबह बढ़ा था, बिकॉज बाजार 36,500 के लेवल के आसपास का ड्रॉप डाउन दिया था और कॉल के प्रीमियम कट ऑफ हुए थे। बाय द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, बाजार सुबह गिरा और इवनिंग को बाजार ऊपर आ गया। तो इसका मतलब यह है कि कॉल के प्रीमियम को अभी बढ़ते हुए नजर आए, जो कट ऑफ था, और पुट के प्रीमियम में कट ऑफ हुआ। बट फाइनली क्या हुआ, एवरेज लिया होगा, देखेंगे बाय द एंड ऑफ द डे, जो मैं कहता हूं ईओडी तक क्या होता है वो मैटर करता है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन रखते हैं, ईओडी तक क्या हुआ, ईओडी तक आपका दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ हो गया। जी हां दोस्तों, और सुबह सुबह यहां पे ऑलरेडी आप लोग को हार्ट अटैक मिल ही चुका है अगर आप पोजीशन होल्ड करके रखे। तो इसीलिए हम लोग इंट्राडे सजेस्ट करते हैं कि स्कैल्पिंग करो, क्विक इन क्विक आउट करो। लॉन्ग पोजीशन रखना अच्छी बात है अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है और आपके पास रिस्क लेने का कैपेसिटी भी। अगर कोई कहता है कि चलो टेंशन दूर हो जाता है, बट टेंशन दूर नहीं होता, लॉन्ग पोजीशन रखने से आपका टेंशन कैरी फॉरवर्ड होता है, स्पेशली इन ऑप्शन। अगर आप फ्यूचर को लेकर रखते हैं तो विच इज फाइन, बिकॉज वहां पे कोई प्रीमियम डीके बोल की चीज नहीं होता है, राइट। बट ऑप्शंस में प्रीमियम डीके थीटा थ्योरी एक पॉलिसी, एक स्ट्रैटेजी होता है जहां पे प्रीमियम आपका आप चाहे या ना चाहे अपने आप ही कटते रहेगा अगर बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न पर रहता है या फिर अगेंस्ट द ट्रेड रहता है, ठीक है। विद टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है। चलिए अभी यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात करेंगे। सबसे पहले यहां पे देखिए स्पॉट मनी पे 37,200 और 300 आपका है, यानी कि एक टफ रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन के बीच पे टक्कर रहेगा। यहां पे देखिए 28,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहाँ पे 34,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहाँ पे 26,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 59,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 26,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 38 दोनों लेवल पे। अभी इसका मैं बाइफरफिकेशन कर देता हूं। सबसे पहली बात, इधर का जो भी होगा आउट ऑफ मनी वो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि हमारे सामने सबसे पहला रेजिस्टेंस ये है 34,000 का लेवल, जहां पे 37,300 के लेवल पे रेजिस्टेंस है। हम इसको पकड़ के रखे थे हमारा लॉन्ग पोजीशन टारगेट, यानी कि 37,500, जहां पे 59,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाता है। इसके बाद ये दो लेवल को देखिए एक बार, ब्लॉक रेजिस्टेंस है 37,700 और 800। मैंने कहा था अगर बाजार ये दो लेवल के आसपास आएगा तो फंसेगा जरूर, तो यहां पे देखिए एक ब्लॉक रेजिस्टेंस है। वेयर सपोर्ट का बात करें डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए 36,500 का लेवल आज टेस्ट किया था, यहां पे 45,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, विच इज वेरी गुड। और उसके बाद ये लेवल पे आ जाते हैं 37,000, बिकॉज मार्केट इसके ऊपर बंद है, तो यहां पे 63,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। उसके बाद ये दो लेवल का अगर बात करें 37,100 और 200, तो यहां पे देखिए 19,000 और 28,000, प्रोवाइडेड यहां पे 28,000 थोड़ा ज्यादा है तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग ये वाला लेवल है, यानी कि ये वाला लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। इसके बाद में हमने कहा था ये वाला लेवल 36,800, जहां पे देखिए 24,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो ये लेवल आपके लिए एक और सपोर्ट बना हुआ है। यहां पे एक और चीज देखिए दोस्तों, यहां पे अनवाइंडिंग वाला पोजीशन देखेंगे, कॉल साइड का देखिए, लुक है ओके। उसके बाद यहां पे देखिए, उसके बाद यहां पे देखिए, दिस इज नथिंग बट जिन्होंने ऑप्शन राइट करके रखा था, जिन्होंने कॉल राइटर था और वो पोजीशन को होल्ड कर रखा था, बिकॉज कल बाजार गिरा था, आज भी बाजार खुलते ही गिरा है, तो वो यहां पे प्रॉफिट बुक करे, और करना भी चाहिए, वरना क्या होगा कि मार्केट ऊपर ही जा रहा था तो कल भी अगर ऊपर बाउंस करेगा तो जो प्रीमियम कट का फायदा था उसकी जगह पर उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट यहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिला। यहां पे कोई अनवाइंडिंग पोजीशन नहीं है, यहां पे लगातार प्लस प्लस है, यानी कि यहां पे लोग और एंट्री कर रहे हैं, बुल मार्केट का इंडिकेशन है। वेयर पुट साइड का अगर बात करें तो देखिए चेंज इन वाई कॉलम पे यहां पे भी कोई माइनस नहीं है, यहां पे भी पोजीशन एंट्री है, और यहां पे आपको अपर साइड में इन द मनी पे आपको माइनस दिख रहा है, बिकॉज यहां पे लोग पुट ऑप्शन जिन्होंने खरीद के रखा था वो अपने पोजीशन को अनवाइंड करके प्रॉफिट निकाल रहे हैं। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट कि बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बराबर के हैं, और मार्केट अगर अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को भी अगर देखना चाहेंगे तो यहां पे लाखों पे आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए यहां पे 37,200, जहां पे 7,09,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और ये 37,000 का जोन देखिए यहां पे 15,80,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, बट इसके ऑपोजिट में देखिए 12,90,000, राइट। तो बुल बेयर का फाइट यहां पे भी चल रहा है दोस्तों। अगर मार्केट 37,000 का लेवल कल वापस इसको टेस्ट करता है तो यहां पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है अगर बाजार नीचे की तरफ ड्रॉप देता है, बट एज ऑफ नाउ ये सपोर्ट
सपोर्ट है। फॉर्चुनेटली बाजार 200 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ पे सपोर्ट को ही हम मानेंगे। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो 8,62,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वर्सेस दिस, यानी कि 7 लाख वर्सेस 8 लाख यहाँ पे टक्कर चल रहा है। बुल बेयर का फाइट वापस एक कदम नीचे तो बाजार का सपोर्ट कट ऑफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा। जो एज ऑफ नाउ सपोर्ट है वो कल रेजिस्टेंस बन सकता है। उसके ऊपर यहाँ पे देखिए 8,50,000, 6,70,000 ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, रादर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे 7 लाख का सपोर्ट है तो यहाँ पे 8 लाख का रेजिस्टेंस है, सॉरी 8.5 लाख का रेजिस्टेंस है। उसके बाद 14,98,000 यानी कि 37,500 के लेवल पे आपको हेवी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो बाजार के लिए लॉन्ग टर्म अगर हमने कहा था कि यहां तक अगर मार्केट रैली करता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आप यहां पे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो उसके आसपास भी आके कर सकते हैं, यानी कि 37,500 के आसपास भी एक मुनाफा वसूली कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ सेफ्टी थ्योरी। टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेलीग्राम। बात करें बाजार का तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव आज निफ्टी ने आपको दे दिया है, बैंक निफ्टी ने दे दिया। ओवरऑल बाजार का अगर बात करें तो सिर्फ पीएसयू बैंक में फ्लैट नेगेटिव और ऑटो में आपको 0.5% गिरावट, बाकी सारे सेक्टर्स लाल से हरे निशान पे कन्वर्ट हो गया बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द डे। अगर ग्लोबल बाजार का भी बात करें तो सुबह से देखिए एशियन बाजार लहूलुहानी नहीं था, बट एक मिक्स रिएक्शन था, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में टक्कर चल रहा था। और उसी के साथ साथ अगर बात करें डाउ फ्यूचर्स का तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव में ही था, बट अभी देखिए सारे के सारे ग्रीन निशान पे नजर आ रहा है। एक्सिस निफ्टी भी लगभग 1.3% के आसपास पॉजिटिव था, अभी वापस ट्रेडिंग करना चालू किया तो यहां पे इसलिए 0.08% का फ्लैट नेगेटिव दिख रहा है, व्हिच मींस अब हल्का सा स्लाइट मोमेंटम यहां पे मिला है। बट वेयर यूरोपियन बाजार देखे तो 1% प्लस आपको ट्रेड करते हुए नजर आएगा। यूएस बाजार कल नेगेटिव था, जिसका असर आज सुबह सुबह इंडियन बाजार में देखने को मिला। अगर निफ्टी का बात करें तो डायरेक्टली यहां पे देखिए निफ्टी ने एक कंप्लीट वी शेप रिकवरी दिया है, रादर मैं नहीं कहूंगा वी शेप, रादर एक कंप्लीटली मोर देन द वी शेप रिकवरी आज के दिन पे दिया। देखिए शुरुआत यहां से किया, उसके बाद यहां पे ड्रॉप दिया, एक हल्का सा फुल्का सा जंप दिया बाजार वापस सेकंड कैंडल पे, उसके बाद फिर से ड्रॉप डाउन, डेडली ड्रॉप था लगभग 17,300। याद कीजिए कल का लेवल, यहां से मैंने कहा था कि बाजार 17,300 और 17,200 ये हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बार बार बाजार अगर इस पोजीशन पे आएगा तो यहां पे आके एक सपोर्ट को यूज करेगा, एक रेंज बाउंड पैटर्न ट्रेड करेगा, या फिर मार्केट यहां से एक रिवर्सल ट्रेड करेगा। तो बाजार ने क्या किया, रिवर्सल आज ही कर दिया, बिकॉज सुबह सुबह बाजार ने गिर गया था तो सेकंड हाफ में बाजार इंतजार किया नहीं और रिवर्सल करना चालू किया। तो देखिए बाजार वापस आपको 17,500 के ऊपर भागते हुए नजर आया। जी हां, अभी कल एक्सपायरी से पहले वाला दिन है, कल कैसा रहेगा बाजार। बैंक निफ्टी का भी अगर बात करें तो देखिए यहां पे भी कंप्लीट वी शेप, देखिए शुरुआत यहां से किया, नेगेटिव ड्रॉप डाउन लिया, 36,500 का लेवल को यूज किया एज ए सपोर्ट और फिर यहां से रिवर्सल दिया 37,200 के 300 के आसपास बाजार ने रैली किया। राइट, एज ऑफ नाउ 37,200 के 235 पे बंद है। राइट, तो बैंक निफ्टी का अलग वीडियो हमने बनाया, आप उसको वॉच कर लीजिएगा अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए। फिलहाल बात करेंगे निफ्टी का, बट बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगभग आपको यहां पे देखिए, मैं आपको ये वाला लाइन ला देता हूं ताकि टाइमिंग्स आपको दिखे, क्लोजली वॉच कीजिएगा। 11:15, 11:30, ये 11:45, यानी कि ट्रेड पोजीशन रहा हमारा, ये दो कैंडल के बीच में हमने ट्रेड दिया और मार्केट देखिए हल्का सा स्लाइड डाउन किया, इसको ब्रेक नहीं किया, यहां से रिवर्सल करना चालू, लगभग 500+ पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिल गया। तो राइट टाइम पे राइट एंट्री, श्योर शॉर्ट ट्रेड और ह्यूज प्रॉफिट मिल चुका है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप कल क्या रह सकता है और खरीदारी क्या आप करना चाहते हैं, क्या लॉन्ग पोजीशन 18,000 तक का एक ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, चलिए उसको ऊपर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले एक्सपायरी वाला दिन है, यानी एक्सपायरी से पहले वाला दिन है, तो वोलेटिलिटी तो रहेगा। अभी एक सिंपल सा एक आइडिया निकालिए, ग्राफ को देखिए, यहां पे ये आपका न्यू रिकॉर्ड इतिहास था 17,792, यानी कि 17,792, यानी कि 17,800 आप पकड़ के चलिए। मार्केट ए लेवल को हालांकि टेस्ट नहीं किया है, मार्केट अभी भी इसका अधूरापन पूरा कर सकता है, बिकॉज अभी एक रिकवरी पॉइंट यहां तक बन सकता है। और अगर ये रिकवरी पॉइंट कल होता है तो बाजार के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बट कल के लिए मैं ये टारगेट को पकड़ के नहीं चल रहा हूं, अगर मिल जाए तो अलग स्ट्रैटेजी में ट्रेड करेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो मेरा मानना ये रहेगा, कल अगर ये लेवल को भी बाजार अगर सस्टेन करे, यानी कि 17,700 का लेवल अगर बाजार कल टेस्ट करे, तो फिर 18,000 तक का एक ट्रेड पैटर्न बनेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था। चलिए अभी यहां पे उससे पहले एक और हडल है जो है 17,600 का लेवल। जी हां दोस्तों, भूल कैसे सकते हैं, 17,600 का लेवल अभी तक बाजार ने टेस्ट नहीं किया और ये पॉइंट इस पोजीशन को इल्यूमिनेट करता है। अभी मैंने इस जगह को हाईलाइट क्यों किया, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा लाइमलाइट आपको दे देते हैं। देखिए क्लोजली वॉच कीजिएगा, जब मंडे को बाजार उठा, मंडे को जब बाजार यहां से ड्रॉप डाउन पे गैप डाउन डायरेक्टली यहां पे खुला,
फिर जब बाजार रैली किया तो ये पॉइंट पे बाजार आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का शिकार। तो यानी कि यहां पे देखिएगा जो बाजार ऊपर गया ये डायरेक्टली नीचे की तरफ सुसाइड किया, ये पोजीशन से भी ज्यादा का ड्रॉप आपको यहां मिला। एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर आप देखेंगे आज आपको देखने वाला, बाजार ने क्या किया, बाजार ने शुरुआत यहां पे किया, फिर नीचे की तरफ लो दिया, एकदम इससे भी नीचे का लो पोजीशन बनाया, लोएस्ट लेवल को टेस्ट करके बाजार ऊपर आ गया, राइट। तो यानी कि बाजार ने क्या किया, लगभग इस पोजीशन के आसपास का एक पैटर्न बनाया है, अभी तक ये लेवल को ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट कल ये लेवल को ब्रेक करता है, वापस सुन लीजिए, अगर ये लेवल जो आपका 17,600 के ऊपर है, 650 से नीचे है, 600 के ऊपर है, यानी कि लगभग 17,620 630 के आसपास है, अगर बाजार कल इसके ऊपर ब्रेक करता है तो फिर एक बाइंग पोजीशन बनेगा। बट उसके साथ साथ एक बड़ा सा वार्निंग वाला कैंडल मैं आपको देना चाहूंगा, क्यों, बिकॉज उसके बाद मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे भी हो जाएगा, विच मींस अ करेक्शन कैन बी पॉसिबली डन। चलिए थोड़ा सा और नजरिया बदलेंगे यहां पे। सबसे पहले देखिए ये मूविंग एवरेज 20 के लाइन के काफी ऊपर बाजार ट्रेड करा, विच इज गुड थिंग बट नॉट वेरी गुड, बिकॉज ये गैप अनप्रेडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड है, और ये गैप को हल्का सा फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाजार को हल्का सा यहां पे स्लो मोशन में जाना पड़ेगा। स्लो मोशन मतलब एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन ऊपर एक लेवल अप पे आ जाएगा, जो बाजार के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे निगेटिव था तो बाजार नीचे गया, इस जगह पे बाजार ने इसको ब्रेक किया, 2 बार ब्रेक किया और उसके बाद आई बना दिया, ठीक है। तो बाजार के लिए यहां पे हल्का सा अगर स्लो मोशन करता है, यानी कि रेंज बाउंड ट्रेड करता है, तो निफ्टी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए मैं लेवल्स आपको बता देता हूं डायरेक्टली, जैसे कल मैंने लेवल्स आपको बताया था, बुल पोजीशन रहा तो कैसा ट्रेड रहेगा, बेयर्स पोजीशन रहा तो कैसा ट्रेड रहेगा। उससे पहले हमारा बेस लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखेंगे। 17,500 ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 17,500 पे हम अपना मिड पॉइंट बनाएंगे। अगर मार्केट चेज करता है ऊपर तो हमारा सबसे पहला टारगेट 17,590 होगा। 590 अगर गैप अप पे इसको ब्रेक करता है तो 17,600 तक के आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि यहां पे 20-30 पॉइंट और एडिशन करेंगे तो यहां पे +30 आप कर लीजिएगा, अपने हिसाब से एग्जिट कीजिएगा। उसके बाद 17,650 प्लस अगर मार्केट जाता है, 50-60 के ऊपर जाता है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 670 के आसपास का एक पोजीशन बनेगा, 670-690 के आसपास एक पोजीशन बनेगा। देन आफ्टर दैट 17,700 का लेवल, जी हाँ 17,800 का लेवल भी नजरिया पे रखेंगे जरूर, अगर मार्केट ये लेवल के आसपास ब्रेक करता, बिकॉज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है वो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जब देखेंगे तो आपको बता देंगे। तो ये बुल साइड का हमारा पैटर्न रहेगा। ये जो मैं 0.30 0.40 कर रहा हूं दोस्तों, ये आपके फायदे के लिए है, ये आप फुल प्रूफिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, अपना पोजीशन को निकालिए, फिर से री एंट्री कीजिए। मान लीजिए अगर आपने ट्रेड लिया है और आपको प्रॉफिट इस पोजीशन पे मिल गया तो आराम से प्रॉफिट बुक कीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद ये पोजीशन पे अगर आपको मिलता है मौका, वापस इसके ऊपर मार्केट जंप करता है तो फिर से एक नया एंट्री कीजिएगा और फिर वापस इस पोजीशन पे आने के बाद आप एग्जिट कीजिए या फिर इस पोजीशन का इंतजार कीजिए, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिंग, या फिर आपका डिजायर कितना है प्रॉफिट कमाने के उस हिसाब से। बट अगर बाजार लोअर साइड पे जाता है, देखिए सबसे पहले हमारे सामने जो आज का सपोर्ट लेवल था वो तो रहेगा, बट इसके पहले आ जाता है 17,400 का लेवल। जी हाँ, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा 100 पॉइंट से भी ज्यादा डाउन द लाइन, बिकॉज मार्केट इससे ऊपर है, तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था 17,300 और 17,200 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक्सपायरी से पहले वाला दिन है, तो अगर बाजार एक्सपायरी वाला मूड पे होता है और रैली वाला मूड पे, यानी कि बुल मूड पे होता है, तो फिर मार्केट ये लेवल को शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा, बाजार इसी पोजीशन को अपना लक्ष्य बनाएगा। और अगर बाजार चाहता है नहीं, हल्का सा वापस, जैसे कि यहां पे वी शेप दिया है, हल्का सा वापस एक और ड्रॉप डाउन आपको नीचे की तरफ, यानी कि वापस यहां पे ड्रॉप दे दे, ऐसा वाला पोजीशन करना है, तो मार्केट वापस ये लेवल यानी कि 17,300 तक का टेस्ट करेगा। तो 200 पॉइंट का आपके पास इंटरवल गैप होगा। अब अपने हिसाब से 50, 30, 100, 70 जैसा भी आपको लगे उस हिसाब से आप अपना पोजीशन को एग्जिट कीजिएगा। बट हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपका +50 होता है, बिकॉज निफ्टी में क्या होता है +50 चलता है, जी आपने देखा होगा ऑप्शन ट्रेड पे, राइट, +50। बैंक निफ्टी में +100, तो ये 50 पॉइंट्स आने से पहले आप अपना प्रॉफिट चाहे तो निकाल लीजिए, बिकॉज इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस रहता है, ये सारे लेवल पे, चाहे 17,500, 17,550 हो, चाहे 17,400, 17,450 हो, ये लेवल पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का दोनों में एक फाइट होता है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप बुल बेयर फाइट में अगर पढ़ना नहीं चाहते आप पहले निकाल सकते, नहीं तो फिर अगर लॉन्ग टर्म ड्रीम रखे हैं आपने तो फिर आपकी मर्जी। चलिए ये लेवल पे आगे, अभी हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं, उसके बाद ऑप्शन पेज को देखेंगे डायरेक्टली। ओके, ओवरबॉट पोजीशन पे बाजार होगा, एक्सपेक्टेड था और है भी, क्योंकि देखिए यहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि अपर बैंड के लेवल के आसपास है, रेजिस्टेंस लाइन ये देखिए रेड लाइन दिख रहा है,
ये रेजिस्टेंस लाइन 1 है जो बाजार का 17,540 पे, विच मींस मार्केट रेजिस्टेंस जोन 2 के बॉक्स में एज ऑफ नाउ एंट्री किया, बिकॉज यहां से लेके यहां तक आपका रेजिस्टेंस 1 था, ये रेजिस्टेंस 2 है, तो रेजिस्टेंस 2 के बॉक्स पे बाजार है। आरएसआई का बात करें, स्टॉकेस्टिक का बात करें तो देखिए आरएसआई आपको 65 के साथ बाय सिग्नल, आरएसआई के बाद स्टॉकेस्टिक का बात करें तो यहां पे ओवरबॉट पोजीशन ही नहीं, सिर्फ हाईली ओवरबॉट, एचओबी मैं दे रहा हूं, हाईली ओवरबॉट पोजीशन पे है और ये कैंडल आपको बाय सिग्नल दे रहा है। यहां पे भी आपको मर्जिंग पोजीशन है, हल्का सा जूम इन करना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे देखिए रेड लाइन आप क्लोजली वॉच कीजिएगा, आपको नीचे नजर आएगा, यानी कि ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर से कट करके नीचे आए, तो यहां पे ओवरबॉट का वार्निंग तो मैंने दे दिया है, प्लस रेड लाइन नीचे है तो यहां पे सेल इंडिकेटर, जी हां दोस्तों सेल इंडिकेटर है। इतने ऊपर रैली करने के बाद बिकॉज मार्केट एक रेड पोजीशन नीचे है तो सेल इंडिकेटर, हल्का सा मुनाफा उछली, जैसे मैंने कहा कि स्लो मूव में मार्केट को होना चाहिए, व्हिच मींस आप रेंज बाउंड ट्रेड करना चाहिए ताकि बाजार को थोड़ा सा एडवांटेज मिले, ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को एडवांटेज मिले कि वो अपने नॉर्मल परिस्थिति पे आए और फिर ऐसे बुल पोजीशन बनाए। उसके लिए सिंपल फंडा है ये दो लाइन जो मैंने आपके सामने बनाया है, एक रेंज बाउंड पोजीशन पे ट्रेड 17,600 और 17,500 के बीच में बाजार को ट्रेड करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 आवर, ताकि बाजार एक पोजीशन को बना पाए, एक टेक्निकल इंडिकेटर्स को बुल पावर दे सके और तभी बाजार में एक रिवर्सल मिलेगा। वरना अगर 1 घंटे से पहले भी बाजार अगर ऊपर भाग गया, चलो ठीक है भाग गया तो भाग गया, बट एक पोजीशन पे बाजार को रेंज बाउंड पोजीशन का ट्रेड मेंटेन करना पड़ेगा ताकि इंडिकेटर्स वाइज इसको जस्टिफाई किया जाए नीचे की तरफ आने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं तो फिर ये हाई लेवल टॉक हो जाएगा आपके लिए। चलिए डायरेक्टली आ जाते हैं ऑप्शन पेज के ऊपर, पर उससे पहले एक बार निफ्टी का इंडेक्स भी हमें देखना एक बार भूल गया था, आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे देखिए 50 कंपनीज है, उसमें से आज 40 कंपनी हरे निशान पे, 10 कंपनीज आपके रेड लाइन पे है, यानी कि रेड जोन पे है। जहां पे न्यू रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, बजाज फिनसेवर बनाया है, ओएनजीसी ने बनाया है, उसके बाद बजाज फाइनेंस ने बनाया, बजाज फिनसेवर ने बनाया, दोनों ने बनाया आज। और उसके बाद आईटीसी ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, जी हां आईटीसी भाग रहा है, एचसीएल टेक एक और नया ऊंचाई, एलटीबी एक नया ऊंचाई से थोड़ा सा कमजोर है बट स्टिल एक देखिए आप 1730 यहां पे देखिए 1741, तो एकदम लगभग ऊंचाई से हल्का सा नीचे है बट स्टिल 1% का तेजी। उसके साथ साथ यहां पे देखिए डेविस लैब भी लगभग ऊंचाई के आसपास आ रहा है वापस, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि 50 कंपनी है जिसमें से 40 कंपनी ने ऑलरेडी आपको 52 वीक्स हाई नया रिकॉर्ड बना दिया। 10 कंपनीज लगभग 10-8 कंपनीज अभी तक पेंडिंग था, उसमें से एक आईटीसी था, आईटीसी ने आज वो बना दिया है वापस 52 वीक्स हाई का रिकॉर्ड। यानी कि मार्केट में वापस अगर 18,000 तक बाजार को जाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिक्रिएट ऑफ न्यू रिकॉर्ड, यानी कि 40 कंपनीज या 50 कंपनीज टोटल अगर पकड़ लेंगे तो जिन्होंने भी 52 वीक्स हाई रिकॉर्ड बनाया है या फिर जिन्होंने नहीं बनाया, ज्यादातर कंपनीज बना चुका है, तो उम्मीद यहीं पे ज्यादा है कि 40 कंपनीज को वापस रिक्रिएट करना पड़ेगा अपना न्यू रिकॉर्ड, तभी निफ्टी में एक बुल रन मिलेगा। और अगर बात करें लूजर्स का तो देखिए आज लूजर्स में सबसे ज्यादा लूज आउट कौन किया, मारुति ऑटो स्टॉक्स, बीपीसीएल, हीरो मोटर, बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, तो ये तो बैंक निफ्टी को भी डुबाया है आज। एक्सिस बैंक किसी तरह से बहती गंगा में चल रहा था, ऊपर नीचे हिचकोले खाते हुए, बस ठीक है 0.18% का फ्लैट नेगेटिव पे रहा है। बात करेंगे ऑप्शन पेज के ऊपर और यहां पे देखिए 17,550 17,600 पे बाजार बंद नहीं है, बंद है, सॉरी 17,550 के ऊपर बाजार बंद है। ओके तो यहां पे जो स्पॉट मनी है वो 17,550 और 600। अभी यहां पे देखिए 50, ओके ये कुछ गलती हो गया, चलो कोई नहीं, 17,500 और 600 के 550 और 600 के लेवल पे बाजार है। यहां पे देखिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं आपको दिख रहा है, 15,326 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, विच इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। बट यहां पे एक सपोर्ट आपको 29,000 का मिलता है, एज बिकॉज ये इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है, दैट मींस सपोर्ट फॉर अस। बट यहां पे एक रिस्क भी है, अगर बाजार नीचे गिरता है तो ये सपोर्ट की जगह पे रेजिस्टेंस में 29,000 कन्वर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर देखिए यहां पे नजर डालेगा 69,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और यहां पे देखिए 17,600 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको ये लेवल नजर आ रहा है। उसके ऊपर 32,000 का एक मिड पॉइंट, यानी कि 50 पॉइंट का इंटरवल, मैंने कहा था ना मिड पॉइंट पे 50 पॉइंट का इंटरवल को आप वॉच कीजिएगा। यहां पे 32,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो अगर आप देखेंगे इससे भी ज्यादा है, ये लेवल पे देखिए 15,000, यहां पे 32,000, यानी कि रेजिस्टेंस इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। उसके ऊपर 85,000 सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहीं पे है 17,700, और मार्केट हमने देखा भी है कि इस जोन के आसपास न्यू रिकॉर्ड बना रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, यहीं पे चल रहा था, तो इसलिए यहां पे है। उसके ऊपर एक और देखेंगे जिसको बाजार अधूरा छोड़ के गया, हमें यहां से ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए देखिए 17,800 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जहां पे 94,000, और सबसे बड़ा जो है 18,000, जहां पे 1 लाख के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 1,20,000 का दिख रहा है। तो इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे,
जी हाँ, बाजार यहां तक जाने का कैपेसिटी रखता है, बट मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपायरी तक मिलेगा। मे भी मंथली एक्सपायरी तक बाजार शायद जा सकता है अगर करेक्शन नहीं होता है तो, राइट। वरना उम्मीद तो है कि 17,800 पहले पार करे, उसके बाद यहां तक का सपना देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप नया पोजीशन लेना चाहते थे तो बड़ा अच्छा मौका था आज का दिन, जब बाजार एकदम लोएस्ट पॉइंट 17,300 के आसपास गिरावट दिया था। चलिए सपोर्ट का भी बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। देखिए सपोर्ट में सबसे पहला 17,300 से मैं चर्चा करूंगा, बिकॉज यहाँ पे 68,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, विच इज नॉट द टॉप मोस्ट। बट अगर आप देखेंगे 17,300 से रिबाउंड किया 17,400, विच अगेन एडिंग अप 76,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। यानी कि अगर बात करें इन सारे लेवल्स में, देखिए 17,000 के लेवल पे आपको 80,000 का मिलता है, उसके बाद डायरेक्टली आपको यहां पे मिलता है, यानी कि इतना लंबा चौड़ा गैप, राइट। तो 17,400 पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, क्लोज बाय ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मिलता है, क्लोज टू स्पॉट मनी, तो ये लेवल पे आपको है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 17,300, उसके बाद 17,500 का लेवल, जहां पे 60,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ये तीन लेवल बाजार का 3 विकेट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक अच्छा है, और अगर इसके नीचे गिरता है तो एक और विकेट हमारे पास, चौथा विकेट ये रहेगा 17,200, जहां पे 60,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। नहीं तो फिर भगवान भरोसे यहां तक का ड्रॉप डाउन, जिसका उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं, करेक्शन का उम्मीद है, बट एक रेंज बाउंड ट्रेड पे बाजार एक बार 18,000 तक का सपना पूरा करे, दिन में भी 1000 पॉइंट का ड्रॉप, चलो देख सकते हैं क्या होता है कि नहीं। बट एज ऑफ नाउ एक्सपेक्ट नहीं है और ना ही कर रहा हूं, बट मार्केट के लिए थोड़ा सा रिस्क है, बिकॉज ओवरबॉट पोजीशन पे जैसा मैंने कहा कि बाजार ऑलरेडी है। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे ऑप्शन का, तो देखिए दोस्तों, अगर बाजार फ्लैट ट्रेड करता है, मैंने कहा लगभग 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा बाजार को स्टार्टिंग में एक फ्लैट ट्रेड करना पड़ेगा, ताकि बाजार प्रीमियम्स के साथ साथ टेक्निकल्स को भी एडजस्ट कर पाए। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों तरफ का प्रीमियम आपका कट ऑफ होगा, जो आपको आज देखने को मिला। सुबह सुबह पुट के प्रीमियम बढ़ रहे थे, जो अभी बाय द एंड ऑफ द डे कट ऑफ हो गए, और कॉल के प्रीमियम तो हेवीली कट ऑफ थे मॉर्निंग पे, बिकॉज बाजार नीचे था और रिवर्स किया तो बाजार ने वापस इसको उठाया। बट दोनों तरफ का देखिए अपर साइड में आउट ऑफ मनी प्रीमियम कट ऑफ आपको होते हुए नजर आए। सावधानी साथ ट्रेड कीजिए, बिकॉज एक्सपायरी से पहले वाला दिन है, तो वोलेटिलिटी तो रहेगा। इंडिया विक्स आपको दिख ही रहा है कि ऑलरेडी देखिए मूवमेंट आपको दिख रहा है, आज माइनस पे है, राइट। उसके साथ साथ अगर बात करें एफआईआईएस और डीआईएस का, यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं छोड़ दिया था, इसको भी बात कर लेता हूं। देखिए डीआईएस लगातार सेल ऑफ कर रहा है दोस्तों, और एफआईआईएस देखिए लगातार बाई कर रहा है, जो बाजार के लिए काफी हेल्पफुल है और सपोर्टिव है। और एफआईआईएस का बाई ही है जो बाजार को ऊपर की तरफ अभी वापस भागने में मजबूर कर, और 18,000 का सपना बाजार पूरा कर सकता है अगर एफआईआईएस कंटिन्यूअसली बाइंग रखता है। डीआईएस आई नो, बिकॉज 2 महीने से सपोर्टिव था तो हल्का सा प्रॉफिट टिका रहा है, राइट। तो अगर ये हल्का सा सपोर्टिव हो जाए, कम बेचना चालू करे, तो बाजार के लिए शायद और मुनाफा होगा। आज का डेटा अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, देखते हैं आज बाजार कैसा रहेगा। बट टेलीग्राम